हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इंग्लिश की क्लासेस शॉर्ट एंड क्लासेस में। और मैं चांदनी आज आपको एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ एन एंड एफ हुक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल हुक आर और एल बताए थे मैंने आपको, आर और एल, ये राइट मोशन में और ये लेफ्ट मोशन में। ठीक है, अब हम इसमें मैं आपको बताऊंगी एन एंड एफ हुक। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया है एन हुक और एफ और वी हुक। एफ और वी हुक दोनों पढ़ेंगे इसमें हम। सो एन हुक में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है स्मॉल फाइनल हुक। एन हुक स्मॉल फाइनल हुक है। सेकेंड पॉइंट है एन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। जो एन हुक जो है वो हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ कैसे लगाएंगे। एग्जाम्पल में है टोन, टी ओ की साउंड है। ठीक है, लास्ट में हमारा एन ई, तो हम इसको लिखेंगे टी और एन, ये हो गया हमारा टोन। उसके बाद है हमारा चेन, सी एच, चेन, एन हुक। यहाँ पे मैंने लिखा था आर एम यानी कि राइट मोशन। ठीक है, आर हमारा राइट मोशन में था, ऐसे ही हमारा एन हुक भी राइट मोशन में है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कॉइन, ऑइन, डिप्थोंग है क एन, डिप्थोंग है फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट इज रेन, आर और एन, रेन राइट मोशन में, एन और आर दोनों। नेक्स्ट इज हॉर्न, एच अपवर्ड और एन राइट मोशन में, हॉर्न। ठीक है, एन हुक हमारा लास्ट में लगेगा स्ट्रेट स्ट्रोक्स के। और ठीक है, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट, ये एन हुक का हमने फर्स्ट पॉइंट कर किया है। अब उसके बाद हम करेंगे एफ वी हुक। ये अगर हमारा राइट मोशन में लगेगा तो सेम एन हुक वाला हमारा ए स्मॉल फाइनल हुक लगेगा हमारा ये राइट मोशन में, और एफ और वी हमारा जो है वो लेफ्ट मोशन में है। टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ। एग्जाम्पल में दिया हुआ है बफ, बी यू डबल एफ, बफ। बी ये हमारा लगेगा लेफ्ट मोशन में, बफ। नेक्स्ट इज टफ, टी एफ, टफ, लेफ्ट मोशन। नेक्स्ट इज केव, यहाँ वी वाली साउंड है बट हुक हमारा सेम है। रेव, आर अपवर्ड और ये वी, रेव। ठीक है, लेफ्ट मोशन में, तो ये है केव और ये रेव। उसके बाद हमारा आता है हाइव। यहाँ ये सारे हमने राइट मोशन में लगाने हैं, लेफ्ट मोशन में लगाने हैं। उसके बाद हम करेंगे हाइव, हा, हाइव, डिप्थोंग, ये हमारा बन गया हाइव। ये राइट मोशन, ये लेफ्ट मोशन। नेक्स्ट इज इनिशियल आर हुक एंड फाइनल एन हुक। जो हमारा इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाला आर हुक है या फाइनल वाला एल एन हुक है, ये दोनों जो है हमारे राइट मोशन में लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा इनिशियल एल हुक एंड फाइनल एफ वी हुक हमारा लेफ्ट मोशन में लगेंगे। बस फर्क कितना होगा, ये हमारा स्टार्टिंग में आएगा और ये हमारा लास्ट में आएगा। ठीक है, दोनों को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, आर हुक लगाना है हमने, बी और ये आर और ये एन, ब्रेन, ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रेन, टी आर और एन, ट्रेन। नेक्स्ट इज क्रेन, के आर एन,
क्रेन, और ये हो गया ए वाली वोवल साउंड। तो इसमें हमने दोनों को एक साथ यूज किया, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। और ऐसे ही ये दोनों हमारे राइट मोशन में, आर हुक भी और एन हुक भी। यही हमारे सेम एल हुक और एफ वी हुक लेफ्ट मोशन में आएंगे, जैसे कि ब्लफ, बी एल एफ, बी एल एफ, ब्लफ। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट मोशन और ये भी लेफ्ट मोशन। उसके बाद है क्लिफ, क्लिफ। नेक्स्ट इज ग्लव, ये हमारा एल हुक, एफ हुक और वी हुक, दोनों को हमने एक साथ यूज किया और दोनों ही हमारे लेफ्ट मोशन में होगा। ठीक है, वी हमारा फाइनल हुक है। ठीक है, ये हमने किए हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स पे, दोनों इनिशियल या फाइनल हुक जो भी हमने किया है, ये हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक्स पे था। अब हम करते हैं इनसाइड द कर्व, कि कर्व हुक पे जो हमारा एन और एफ हुक है वो कैसे लगेगा। ठीक है, एन हुक जो हम करेंगे वो करेंगे हम इनसाइड द कर्व, और एफ हुक और वी हुक हम करेंगे कर्व्स पे, नो नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे इनसाइड द कर्व, इसमें हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास फेन, एफ और ये एन हुक, फेन। नेक्स्ट इज थिन, थिन इनसाइड द कर्व। नेक्स्ट इज असाइन, अ साइन above the line, a sign। अब आ गया हमारा नो एफ और वी हुक टू कर्व। कर्व साइन से हम एफ और वी का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि 5, आई 5 5, ये होगी हमारी आई डिप्थोंग। यहाँ पे हम एफ और वी में हुक का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लाइव, आई डिप्थोंग लाइव, लाइव आई डिप्थोंग है। ठीक है, डिप्थोंग हमने लगा दी, यहाँ पे हमने कंप्लीट स्ट्रोक्स यूज करने हैं। नेक्स्ट इज मूव, मूव। ठीक है, ये हमने कर दिया मूव विदाउट एन और वी हुक। मान लो यहाँ पर हमारा मून होता, तो मून के लिए हम मून, मून, तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे, ना कि हम इसको मूव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हमारा आता है एंड्स विद ए वोवल साउंड। ठीक है, एंड्स विद ए वोवल साउंड, जब हमारा वोवल साउंड पर एंड होता है। ठीक है, और एंड्स विद ए वोवल साउंड, लेफ्ट राइट मोशन और ये लेफ्ट साउंड। जब वोवल साउंड के साथ एन के बाद कोई वोवल साउंड आती है, या जो एंड जो है हमारा वो वोवल साउंड के साथ होगा, वहां पर हम हुक यूज ना करके कंप्लीट स्ट्रोक को यूज करेंगे। जैसे कि हमारा आता है पैन, पी एन हुक हमारा राइट मोशन में, पैन वाली साउंड है सेकंड प्लेस। ठीक है, ऐसे ही अगर पैनी हो तो हम हुक यूज ना करके कंप्लीट स्ट्रोक यूज करेंगे पैनी। वोवल साउंड आने पे हम हुक यूज नहीं करेंगे, हम कंप्लीट स्ट्रोक यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे है मैन, नेक्स्ट करते हैं मैन, एम एन, मैन। मैनी अगर होगा, एन के बाद वोवल साउंड है, तो ये बनेगा हमारा मैनी।
ठीक है। ऐसे ही एफ और वी हुक में है, एंड्स विद ए वॉवल साउंड, फन, ठीक है, फन, ठीक है। लास्ट में आ गया फनी, तो हम इसको कंप्लीट स्टॉप बनाएंगे, फनी। नेक्स्ट इज पफ, पफी, 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 ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एल एन एंड एस एच एन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स मैं इसमें दूंगी आपको। एल एन एंड एस एच एन, द hooked from Ln and Shn when joined to another stalk may be written upward and downward। मतलब जब हमारा Ln या Shn किसी another stalk word के साथ joint होंगे तो L और Shn को डाउनवर्ड या अपवर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि गैलोन, लोन, ठीक है, लोन, मेलोन, टच द लाइन, लॉन, ये हमारा अपवर्ड हो गया दोनों। फोलन, FLN, ये हमारा डाउनवर्ड हो गया। फैलन, डाउनवर्ड हो गया। सिचुएशन, सिचुएशन डिप्थोंग आ गई, ठीक है। सिचुएशन, यहाँ पे भी ये हमारा डाउनवर्ड है, ठीक है। ये दोनों हमारे अपवर्ड, ये हमने डाउनवर्ड किया। सो एलन और SHN आने पर हम उसको डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हुक्स यूज्ड मिडली, हुक्स यूज्ड मिडली। अब मिडल में हमारा हुक कैसे यूज होगा, जैसे R और L में हम मिडल में यूज करते थे, ऐसे ही हम L और SHN को हम मिडल में यूज कर सकते हैं हुक्स में, जैसे कि प्लांटी, PLNT, प्लांटी। एजेंट, एजेंट। नेक्स्ट इज पनिश, पनिश। नेक्स्ट इज रेफर, रेफर, रेफर। नेक्स्ट इज डिवाइड, इट शुड बी कट द लाइन, डिवाइड। वी के बाद है वोवल साउंड, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाएंगे, डिवाइड। नेक्स्ट इज ग्राफिक, ग्राफिक, ग्राफिक। ये हम मिडल में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ये एन हुक हो गया, ये हमारा वी हुक हो गया, ठीक है। ग्राफिक, ठीक है। तो जैसे हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें हम मिडल में हम यूज नहीं कर सकते, बट इसमें हमारे हुक यूज हम मिडली कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स और बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये हमारा हुक नॉट यूज्ड, कहाँ पे हम हुक्स को यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आता है हमारा ग्रेविटी, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे ग्रेविटी। अगर मैं इसमें हुक यूज करूं, हुक लगा के करूं, तो ये ग्रेविटी को हम कैसे लिखेंगे, ग्रेविटी, ठीक है।
अब हम इसको सर्कल एस भी पढ़ सकते हैं और हुक फॉर्म भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम हुक्ड यूज नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज एजेंसी। You should be touch the line agency, agency। इसमें जो है हम कंप्लीट वर्ड्स, कंप्लीट स्ट्रोक को यूज करेंगे, इसमें हम जो है वो हुक को नहीं लगा सकते। सो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने हुक्ड जो है नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट वी यूज किया है और यहाँ पर हमने पूरे एजेंसी को कंप्लीट लिखा है। अगर मैं इसमें हुक्ड को यूज करती हूँ तो ये मैं कैसे लिखूंगी, एजेंसी। अभी हमारा क्या यूज हो रहा है, ये सर्कल यूज हो रहा है, तो इसमें हम नहीं कर सकते, कुछ एक वर्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे एरो आर और एल हुक में भी था जिसमें हम हुक को यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इसमें हुक फॉर्म यूज करके वो हुक नहीं पढ़ा जाएगा, कोई सर्कल पढ़ा जा सकता है एजेंसी में, ठीक है, ग्रेविटी में। सो उसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है फाइनल सिलेबल NER व्हेन फॉलोइंग ए स्ट्रेट अपस्ट्रोक। या तो इसमें हमारा डाउनवर्ड आर हुक होता राइट मोशन में, ठीक है, तो डाउनवर्ड आर यूज होता या तो ये होता, ठीक है। तो इसमें फाइनली सिलेबल NER व्हेन फॉलोइंग स्ट्रेट अपस्ट्रोक, जब किसी वर्ड में फाइनल में NER हो और उससे पहले फॉलोइंग ए स्ट्रेट अपस्ट्रोक हो। अपस्ट्रोक हमारा क्या है, आर है, हे है, वे है, आर हे वे, ठीक है। ये हमारे स्ट्रेट भी हैं और अपवर्ड भी हैं। सो इन अगर वर्ड्स के बाद NER आता है तो हम उसको डाउनवर्ड यूज करेंगे, जैसे कि रनर। अब NER आ गया यहाँ पे, ठीक है, उससे पहले N हुक भी आ रहा है, R हुक भी आ रहा है, ठीक है। अब दोनों हुक आ रहे हैं तो दोनों तो यूज हो नहीं सकते, एक ही होगा फाइनल में। अब यहाँ पे है हमारा R हमारा अपस्ट्रोक है और स्ट्रेट भी है, और उसके बाद N हुक यूज करके हम डाउनवर्ड R यूज करेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड R हमारा ये हो गया। अब लिखेंगे हम रनर, र N हुक, रनर, runner. Winner, it should be cut the line winner। यहाँ पे हम N हुक यूज करेंगे और R को डाउनवर्ड यूज करेंगे जब हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक अप स्ट्रोक होंगे। उसके बाद है यॉनर, न र। आर जो है हमारा डाउनवर्ड यूज होगा और एन का हुक यूज होगा। इसी में सेकंड पॉइंट एक और है, अगर ये स्ट्रोक्स ना आकर, मतलब अपस्ट्रोक्स ना आकर कोई अदर वर्ड्स आते हैं, ऑल अदर केसेस द सिलेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्नेचर, ठीक है, साइन NER, ठीक है, जैसे कि ओपनर, ओपनर NER, ठीक है। ऐसे ही जॉइनर शुड बी अबव द लाइन, जॉइनर अबव द लाइन, डिप्थोंग है जॉइनर। नेक्स्ट इज लाइनर, लाइनर। स्ट्रेट अपस्ट्रोक से अलावा अगर हमारी ये चीजें आती हैं तो इसमें हम N के साथ R हुक को ज्वाइन करके लिखेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा
फ्रेजियोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट। N and F hooks is फ्रेजियोग्राफी। इन फ्रेजियोग्राफी, अब फ्रेजियोग्राफी में हम N और F को यूज करके फ्रेजेस बना सकते हैं, जैसे कि I have been। अब इसकी फ्रेजियोग्राफी जो होगी वो कैसे होगी, बीन आ गया, बीन का हम एन हुक यूज करेंगे, इसमें भी बीन, देन ऑन, हैव, वी हुक और ऑफ, एफ हुक। तो इसमें हम फ्रेजियोग्राफी कैसे बनाएंगे, आई हैव और बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन, राइट मोशन। बेटर देन, बेटर देन, दोनों आगे। उसके बाद है कैरिड ऑन, के आर कैरिड और एन हुक, ठीक है, ऑन का हमारा हुक लग गया। उसके बाद आता है देयर ऑन, देयर ऑन का हुक लगा देंगे, ठीक है, फ्रेजियोग्राफी के साथ लाइन ना दे। विच हैव, लेफ्ट मोशन में हुक लगाया, तो ये बन गया हमारा विच हैव। नेक्स्ट इज आउट ऑफ, आउट और ऑफ, ये हमारा एफ हुक लग गया, फाइनल एफ हुक, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो थे हमारे एन और एफ में हमने इसको फ्रेजियोग्राफी की तरह कैसे यूज़ किया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो है ये चैप्टर फिनिश होता है, एन एंड एफ का हुक, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लासेस में इससे रिलेटेड मैं आपको ग्रामर लुक्स कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।